हेलो सोशल मीडिया फैमिली, कैसे है? आज तक सभी लोग निभा रहे हैं और ये हेलो सोशल मीडिया फैमिली, कैसे है? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग में आइए देखिए, मैं गाछी की तरफ आ चुका हूँ और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसे कि आज है बट वृक्ष का पूजा हो रही है। जो बट वृक्ष का सभी लोग पूजा लेडीज करती है, तो वही सत्यवान और सावित्री का, उसी के ऊपर थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। जैसे कि हर लोग आज सत्यवान जो है उनको श्राप मिला रहता है और सावित्री जो है उसे अपने तपोबल के द्वारा और अपने प्रेम निष्ठा की वजह से उसे जो मृत्यु का वरदान रहता है, समय निश्चित समय के अनुसार उसे वो यमराज से छीन कर ले आते हैं। तो ये सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और इसी के ऊपर जो है हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज बट वृक्ष का जो पूजा हो रहा है, तो वही था यमराज से जो है बट वृक्ष के नीचे ही उनका प्राण हरण हुआ था। उसी की वजह से बट वृक्ष के नीचे ही जा कर के जो है सावित्री यमराज से अपने पति को वापस लाई थी। तो प्रथा चलते आ रही है, उसी प्रथा को आज तक सभी लोग निभा रहे हैं और ये निभाना भी चाहिए, क्योंकि एक विश्वास में सबसे बड़ी डोर होती है। विश्वास की डोर बहुत ही मजबूत होती है। जिस चीज़ में विश्वास हो तो विश्वास में ही सारा चीज़ खिले, विश्वास में ही भगवान है, हर चीज़ विश्वास में ही है। और पेड़ पौधा को जब पूजा किया जाता है तो यहाँ पर बट वृक्ष के नीचे ही यमराज से लाया गया था, तो उनका उसी वजह से बट वृक्ष का पूजा की जाती है। तो उसका जो है जिस समय उस राज में उनके पिताजी का नहीं था, जैसे उनको कोई संतान नहीं था, तो उन्होंने तप किया। तो तप के बदौलत उनका जो है वही पुत्री कहा कि हम आपके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। तो बहुत सुंदर हुई। तो सुंदर होने के कारण उसके मन जो लड़का नहीं मिल रहा था, तो उनके पिताजी ने कहा तुम अपना लड़का अपने स्तर से खोज सकती हो, जाओ तुम खोज लो। तो जंगल में निकल गई। जब वो जंगल में गई तो उनके वो सत्यवान पर नज़र पड़ा। तो सत्यवान जो है उनको उनका राजपाट छीन चुका था। उनके माता पिता जो अंधे हो चुके थे और ये एक लकड़ी उकड़ी काट रहे थे। तो जब सावित्री ने देखा उन्हें, तो मन ही मन उन्हें पति अपना मान चुकी और उन्हें मानकर जो है तब नारद जी को देखे। तो नारद जी तो बोले कि आप किसे पति मान लिए हैं, इनका तो आयु बहुत कम है, इनका इतने समय में इनका मृत्यु हो जाएगा। तो उनको पिताजी को पता चला, तो पिताजी बोले कि कहाँ ये सब नहीं करो। तो अपने पिताजी को बोले एक स्त्री जो है अपने पति को एक बार ही मन से पति किसी को मानती है और दोबारा किसी को हम नहीं मान सकते हैं। तो इसी बात पर वो अपने डिग रह गई। तो कहा चलो तुम्हारा जैसा इच्छा हो। तो उनके साथ उन्होंने शादी कर दी। तो शादी करते करते उनका जो है धीरे धीरे समय नज़दीक आते चला गया। उनका जो समय जो था मृत्यु का, वो समय जब नज़दीक आने लगा तो सावित्री रूप सत्यवान के साथ ही रहती थी। तो जब समय नज़दीक आया तो उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, तो उनके पीछे पीछे साथ साथ सावित्री भी थी। सावित्री भी उनके साथ साथ चल दी। तो जब वो लकड़ी काट रहे थे तो पेड़ पर चढ़े थे, उसी समय उनका जो है माथा दर्द करने लगा। तो उसी समय जो है नीचे उतर गए और बोले कि अब वो समय याद आ गया कि इन्हें जो मिला हुआ है समय मृत्यु का, वो नज़दीक आ गया है। इसी पर सावित्री ने इधर देखा कि उधर से यमराज आ रहे थे। तो यमराज ने उधर से आया और सावित्री के पति को ले जाने लगे। तो सावित्री के पति को अगर ले जाने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। जब पीछे पीछे सावित्री चल दी तो सावित्री को देखा पीछे जाते हुए। तो सावित्री को बोला यमराज जी ने कि तुम जाओ अपने घर, तुम मेरे साथ क्या करने जा रही हो, क्यों जा रही हो। सावित्री ने कहा कि पति के पीछे ही रहना एक पत्नी का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। कहा नहीं तुम मेरे साथ नहीं जाओ, मांगो मुझसे कोई वरदान मांग लो, तुम्हें जो वरदान चाहिए इसे ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, तुम चले जाओ। तो कहा ठीक है भगवान, मुझे मेरे
मेरे ससुर और सास जो है अंधे हैं, आप उन्हें दृष्टि दे दीजिए। तो कहा ठीक है तथास्तु, जाओ, उनका दृष्टि वापस आ जाएगा, अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम चले जाओ। फिर यमराज आगे बढ़ने लगे। फिर भी यमराज ने देखा कि ये तो मेरे साथ साथ ही चल रही है। फिर यमराज ने कहा सावित्री तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो, क्यों मेरे पीछे आ रही हो, अब तो चले जाओ, अब तो मैंने तुम्हें कहा कि वरदान भी दे दिया, अब चले जाओ, मुझे जाना है, मेरे काम में विघ्न मत दो, अब तुम चली जाओ। फिर भी वो नहीं सावित्री मान रही थी, फिर भी पीछे पीछे सावित्री जाने लगी। फिर बाद में प्रसन्न होकर कहा चलो तुम्हारे निष्ठा भाव को देखकर तुम चलो एक और वरदान मुझसे मांग लो। तो कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे सास ससुर का राजपाट छीन चुका है, जो हमारे ससुर सास ससुर का मेरे राजपाट वापस दिला दीजिए, अगर दे सकते हैं तो। कहा तथास्तु, चलो तुम्हारा वो राजपाट वापस मिल जाएगा। इतना कहकर और यमराज जी चलने लगे आगे की तरफ। फिर आगे की तरफ चलने लगे, फिर भी सावित्री पीछा नहीं छोड़ी, फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। और फिर जब देखते हैं यमराज जी तो फिर देख रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे ही चाह रही है। फिर यमराज जी ने कहा सावित्री छोड़ दो, अब तो तुम्हें जो कहा हमने पूरा कर दिया, तुम्हें वरदान दे दिया, अब मुझे जाने दो, अब मुझे नहीं करो, मुझे विलम्ब हो रहा है, मुझे जाना है, अब तुम चली जाओ। तो कहा सावित्री बोला कि पति के पीछे ही तो रहना पत्नी का धर्म है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो कही चीज कैसे होगा, मुझे जाना है, तुम चली जाओ। फिर उसके निष्ठा भाव को देख कर के नहीं जा रही थी, निष्ठा भाव को देख कर के बोला कि चलो एक और वरदान मांग लो, लेकिन अब चली जाओ, मुझे जाने दो। तो कहा चलिए, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए और मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद देकर चलने लगे। तो चलने लगे तो सावित्री बोली, फिर भी पीछा जाने लगी। तो यमराज जी ने देखा कि अब मेरे पीछे ही आ रही है, तो कहा कि अब तो मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूँ, तो अब मेरे पीछे क्या। तो सावित्री बोली कि आप मुझे वरदान दिए हैं 100 पुत्रों का और अखंड सौभाग्यवती भव का मुझे वरदान दिए हैं, तो मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं कैसे 100 पुत्रों को दे सकती हूँ, और कैसे मैं अखंड सौभाग्यवती जी सकती हूँ, मेरे पुत्र कैसे होंगे। तो यमराज जी ने समझ गया कि मुझे जो है इसने बस में करके मुझे जो है वरदान मांग ली है, इसे पति को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा करके यमराज जी ने उसे पति को वहीं उनके प्राण को छोड़ दिया और यमराज जी चल पड़े। फिर वहाँ से सावित्री वापस आई अपने पति के पास, और अपने पति के पास आई तो देखा कि उनके पति जीवित हो चुके हैं, और वही वट वृक्ष के नीचे जो है उनके पति मृत्यु को प्राप्त किए थे, वहीं से वो जिंदा हो गए। इसी कारण सभी लोग वट वृक्ष का पूजा करते हैं। तो उसी समय वहाँ से दोनों उठकर और वहाँ से अपने घर की तरफ आए। अपने घर पर आए तो देखा कि उनके राजपाट भी मिल चुके थे और उनके माता पिता का आँख भी वापस आ चुका था। और उसके बाद दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से रहने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पतिव्रत जो होता है सबसे बड़ा चीज़ है, और एक नियम निष्ठा से पत्नी ने ऐसा व्रत जिद करके यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो प्राण वापस। इसीलिए लेडीज लोग आज के दिन में सभी कन्या इस रीति रिवाज को निभाती है। प्रथा चलते आ रहे हैं, बहुत सालों से ये चलते आ रहे हैं। इसी के ऊपर सभी लोग आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करती है। सभी लोग आज के अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन सारे लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं। तो चलिए, आप लोगों को आज मैं वट वृक्ष के बारे में जो भी छोटा मोटा जो भी जानकारी था मैंने दिया। और आज के दिन देखिए मैं आ चुका हूँ, ये आम का बागान है, एक ऐसा गाछी है, छोटा छोटा गाछी है, देख लीजिए। और ये सब
देख लीजिए कैसा गाछी सब है, छोटा छोटा फड़ा हुआ, एकदम सुहाना दृश्य लग रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, देख लीजिए। चारों साइड हरियाली हरियाली, हरा, चारों साइड हरियाली हरियाली है। ये क्या चीज़ का पेड़ है देख लीजिए, जनेरा या ऐसा ही कुछ लग रहा है। हम लोग उतना नहीं जानते हैं खेती बाड़ी का हाल, फिर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। देख लीजिए कैसा हरा हरा, देखिए हरा हरा कैसा पेड़ पौधा सारा चीज़ लग रहा है, एकदम से सुंदर वातावरण लग रहा है। देख लीजिए।